हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। तो चले चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट कोड में बोलते हैं एपी, और हम लोग का है चैप्टर नंबर 5। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 तक बता दिए भाई, ठीक है। आज करेगा लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उदाहरण लेकर, ठीक है भाई। तो जितने भी उदाहरण है तो हम लोग करेंगे, लेकिन देखते हैं आज हम लोग का उदाहरण नंबर 4 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उदाहरण करेंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं। आप लोग का एनसीईआरटी बुक का है और आपका चैप्टर का नाम तो बता ही दिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी, ठीक है। तो चले चलते भाई, लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट उदाहरण है आप लोग का एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डैश 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 के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। देखिए भाई, आपको एक्चुअली हम बता दें कैसे निकालते हैं, लेकिन उदाहरण में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को सोच रहे हैं कि आप लोग को ना उदाहरण के साथ करवाए, ठीक है। एक्चुअली आपको हम मतलब निकालने के लिए सिखा भी दिया कि कैसे निकालते हैं सर्वांतर और प्रथम पद, ठीक है ना। आपको ये सब के बारे में आपको इससे पहले वाला लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 5 में बताए थे आपको, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक भाई। तो चले चलते हैं, फिर भी हम लोग उदाहरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला उदाहरण है, तो इसमें करा प्रथम पद ए निकाले और सर्वांतर डी निकाले। बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन भाई, ठीक है। चले चलते हैं हम लोग आंसर में, देखिए ध्यान से भाई, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, दिया गया एपी, क्या लिखेंगे, दिया गया एपी, या इसको बोल सकते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी बोले तो समांतर श्रेणी, ठीक है। क्या बताइए, 3/2 है, 1/2 -1/2 -3/2, ठीक है ना, डैश डैश डैश। अच्छा, आपसे भाई एक क्वेश्चन है, बताइए। तो श्रेणी जो होते हैं, श्रेणी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं परिमित श्रेणी, दूसरा होते हैं अपरिमित श्रेणी। होता है कि नहीं होता, मतलब एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो बताइएगा कौन सा सीक्वेंस है भाई आप। तो आप बोलोगे जी हाँ भाई, अच्छा से पता है हमको, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं, जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होता और निश्चित होता। तो पदों की संख्या यहाँ पर निश्चित है, मतलब अंतिम वाला पद पता है हमको, अंतिम पद पता ही नहीं कितना भाई। तो अंतिम पद जिसका पता नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनफिनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन सीक्वेंस के बारे में इनफिनाइट, लेकिन एपी भी है ना, अपरिमित एपी भाई, परिमित एपी नहीं है, अपरिमित एपी है। देखिए इनफिनाइट सीक्वेंस भी है अगर बोले सीक्वेंस के बारे में, और इनफिनाइट एपी भी है। तो एक्चुअली एपी दिया तो हम बोलेंगे हम लोग क्या, इनफिनाइट एपी है, ठीक ना, इनफिनाइट एपी है। बात को समझे कि नहीं समझे, तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाई, हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या, देखिए ए मतलब क्या, प्रथम पद। ए का मतलब क्या है, प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पहला पद। मतलब ए से सूचित करते हैं या T1 से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ए निकालना मतलब ए निकालना, और निकालना क्या, सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब डी निकालना है हम लोग को। यस है नो, आप बोलिए जी हाँ भाई, अच्छी तरह से हम जानते हैं, सर्वांतर मतलब डी निकालना है। तो ये यही दोनों निकालना है, तो बहुत ईजी है। तो देखिए एपी का जो प्रथम पद होता है ना, जो पहला होता है, यही प्रथम पद होता है। जो पहला पद होता है इसी को बोलते हैं पहला प्रथम पद। और द्वितीय पद के मतलब दूसरा पद क्या होगा, ए2 कितना होगा बताइए, 1/2 होगा। इसी तरह से अगर इसमें बोलेंगे हम क्या भाई, A1 के बारे में बोले, या फिर ए लिखा है हम पे, ठीक है, A1 बराबर ए, या फिर T1 के बारे में बोले, T1 के बारे में बोले, फिर भी 3/2 ही आएगा। मतलब प्रथम पद हम लोग का कितना है, 3/2 है। हम लोग का आंसर मिल गया, ए निकल गया, प्रथम पद निकल गया भाई, ठीक ना, 3/2। अब कह रहे हैं सर्वांतर निकालने। सर्वांतर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या भाई, जैसे कि एक पद आपको चूज करना, कोई पद, जैसे कि दूसरा पद चूज करना, तो पहले पद इसमें माइनस करना, मतलब A2 - A1 करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा इसका सर्वांतर कितना है, मतलब डी कितना है, ठीक है ना। देखिए भाई, अगर इसमें बोलेंगे A2 के बारे में कितना होगा, 1/2 होगा, और A1 के बारे में बता ही दिए 3/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सर्वांतर निकल क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं, या फिर क्या करते हैं, T2 - T1 करते हैं। यस है नो, T2 - T1 करते हैं, ठीक है, बराबर डी का होता है। देखिए T2 को हम लोग A2 बोलते हैं, ठीक ना, और T1 को A1 बोलते हैं। आपको अच्छी तरह से हम पहले बता चुके हैं। अगर आप ना शुरू से मेरा वीडियो को वॉच करते, मतलब लेक्चर को वॉच करते ना, तो अच्छी तरह से आपको ना, देखिए भाई हम बता रहे आपको एनसीईआरटी बुक से लेकर कोई भी पब्लिकेशन का बुक है, सभी अगर आप ना मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक ना, और लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहिएगा, तो कोई भी बुक हो एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक जो होते हैं, सभी
क्वेश्चन आंसर आप उठा के बना सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम जो बताते हैं आप लोग को, जो पढ़ाते हैं ना, एनसीईआरटी लेवल का नहीं पढ़ाते, अदर पब्लिकेशन का भी लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक ना। इसलिए ज्यादा लेक्चर बनता है, ठीक भाई, बात को समझ रहे ना। तो चलिए चलते हैं, फिर देखिएगा a2 - a1 बराबर t2 - t1 बराबर d है। तो d का मतलब सर्वांतर निकालना। देखिए इंप्लाइड एट a2 कितना भाई, a2 के बारे में बोले तो a2 कितना भाई 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, माइनस a1 के बारे में क्या है बताइए, वो a1 कितना 3/2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2, ठीक है ना भाई, बराबर। देखिए हम लोग को t निकलेगा, तो देखिए आप देखिए भाई यहाँ पे 2 है, एलसीएम कितना 2 ही आएगा। देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, -3 का -3 रहेगा। देखिए 1 में -3 जाएगा तो -2 आएगा, क्या भाई -2 आएगा। आप बोलेगा भाई माइनस क्यों आया, क्योंकि 3 और 1 में बड़ा कौन है, तो आप बोले भाई क्या 3 बड़ा है, तो जब 3 बड़ा होता है तो बड़ा का सिंबल ही हम लोग यूज करते हैं, मतलब चिन्ह यूज करते हैं, ठीक ना आंसर में। देखिए भाई -2 भाई यहाँ नीचे 2 है, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो मतलब -1/1 आ गया, मतलब -1 आ गया। तो यही इसी को हम लोग डी बोलते हैं ना, इसलिए हम लोग का डी निकला, मतलब सर्वांतर का -1। तो लिखेंगे अतः, देखिए भाई क्या अतः दी गई एपी के प्रथम पद, एपी के प्रथम पद का मतलब ए प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक ना, प्रथम पद तथा सर्वांतर क्या हुई, सर्वांतर क्रमशः कितना बताइए, एपी के प्रथम पद कितना आया बताइए। प्रथम पद जो आया हम लोग का 3/2, जो बहुत इजी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन है भाई, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। 3/2 और सर्वांतर कितना -1 है, हम लोग का फाइनली भाई यहाँ तक आंसर प्राप्त हो गया, ठीक ना। समझे कि नहीं समझे। तो चलिए चलते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देख भाई नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनसे कोई एपी है तो इसके अगले 2 पद लिखिए, अगले 2 पद निकला। नेक्स्ट 2 आपको टर्म लिखना है, ठीक है। देखिए भाई इस तरह का आप लोग को ना हम लेक्चर नंबर शायद 5 में बता चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी उदाहरण नंबर एक तरह से बनाते जाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो ये सब यहाँ से उतार के यहाँ से छाप के अपना बना सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए यूजफुल काफी है, ठीक है। तो इसलिए हम बता रहे। तो बताइए, देखिए चौथा नंबर तक है, तो हम इनमें से ना एक ठो बताएंगे, क्योंकि बहुत ईजी और आपको बताई भी है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन देखना चाहते हैं इसी तरह से सिमिलरली शायद मिल सकता है, ऐसे रूबरू मिलेगा, ठीक ना, ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम ही कर रहा है, ठीक है ना, एक तरह से सेम ही कर रहा। तो इसमें हम लोग बनाएंगे, मतलब मैं जो बनाऊंगा ना भाई, कितना बनाएंगे बताइए, चौथा नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। और बाकी 1 2 और 3 जो है आप लोग के क्या 1 2 एंड 3 जो है भाई क्या है HW है। तो आप लोग प्लीज बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए भाई आप जब तक बनाइएगा ना, खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। मेरे सिर्फ देखिए भाई मुझे मेहनत करना है और आपको भी करना है, ठीक है ना। हमसे ज़्यादा आपको करना, हमसे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि आपको सीखना है ना, आपको सीखना बहुत बढ़िया से। तो सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा भैया, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता आजकल, समझे कि नहीं समझे। आजकल क्या पहले का ही है, इतिहास गवाह है, ठीक है ना, बात को समझ रहे ना। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो किस्मत वाला शब्द है ना, इसको अपने दिमाग से हटा लीजिए। किस्मत भी तभी साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना। ऐसी बात भी सही है कि किस्मत में जो लिखा रहता है मिल ही जाता है, लेकिन किस्मत में क्या लिखा हुआ आपको पता है नहीं ना। अगर आप मेहनत कीजिए तो किस्मत आपका चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। किस्मत के बारे में कोई नहीं जानता है। एक है ना भाई, क्या बताते हैं आपको, एक शायरी है, ठीक है ना, एक शेर बढ़िया है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे, मतलब गॉड बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या, बता तेरी रजा क्या। इस लाइन से, ये सब लाइन से हमको समझ में क्या आता है, 2-3 लाइन जो 4 वाक्य है भाई, इससे हमको समझ में आता है कि मेहनत करना चाहिए। जब मेहनत कीजिएगा तो खुदा मतलब गॉड जो है हम लोग का, खुद आपको आप हकदार बनिएगा, ठीक है ना। मतलब आप किसके लायक बन सकते हैं, तो सिलेक्ट करेगा आपका मेहनत, आपका क्या मेहनत, आपका क्या भाई बताइए, मतलब शिद्दत से कितना आप चाहते हैं किसको, समझ रहे ना। देखिए भाई समझ रहे ना शिद्दत। देखिए भाई आपको सच कहते हैं, रियली बोलते हैं, अगर आपको ना कामयाब बनना है, अगर एजुकेशन के फील्ड में ना, तो आपको ना बुक से प्यार होना चाहिए। सही कर एकदम, बुक से ना आपको लव होना चाहिए। लव इंसान से होता ही है, ठीक ना, लेकिन आपको बुक से लव करना पड़ेगा भाई, तभी आप ना बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जब तक ना बुक से प्यार नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, जब बुक से आपका दिल से कनेक्ट नहीं हो जाएगा ना,
तब तक कुछ बदलने वाला नहीं, इतिहास नहीं रचने वाले आप। तो आपको इतिहास रचना है ना मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार भाई, ठीक है ना। तो आपके पता नहीं किसके पता नहीं, लेकिन मेरा अभी तक मानना है, अभी तक हम एनालिसिस किए हैं, अनुमान लगाए, नोटिस किए भाई, अपने अंदर नोटिस किए, ठीक ना। बहुत सारे मतलब जो फ्रेंड वगैरह जो होते हैं, ठीक ना, जैसे क्लास फ्रेंड होते हैं, ये सब से हम लोग एनालिसिस कर, मतलब मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको कि आपको ना भाई, आपको बहुत एजुकेशन की फील्ड में अगर कामयाब बनना है, बहुत कामयाब बनना है, तो आपको ना बुक से ना क्या होना चाहिए बताइए, लव प्यार होना चाहिए, एकदम दिल से कनेक्ट होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। अगर आप मान लेते कि टाइम बर्बाद कीजिएगा आप, तो आपको टाइम बर्बाद कर देगा, टाइम को आप बर्बाद कीजिएगा आज, तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। तो ये बहुत, समझे कि नहीं समझे, टाइम जो है, टाइम बहुत मूल्यवान चीज़ है भाई, समझ रहे बात को ना। तो आप लोग काफ़ी समझदार होंगे भाई, मैं बस इशारा आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। तो आप इशारा को समझने वाले आप ही है, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता कुछ भी, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई कि ये परेशानी है, आपका परेशानी का सॉल्व हम करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। क्या नहीं हो सकता, हर कुछ हो सकता है, लेकिन एक इंसान से हो जाए ये संभव नहीं है। बहुत सारे इंसान है इस दुनिया में, कितने इंसान, बहुत सारे इंसान है, ठीक है ना। कोई ना कोई करता है, तो ये काम करता है कि नहीं करता, ऐसा कोई काम नहीं कि कोई नहीं कर सकता। ऐसी बात है कि आप किसको कितना चाहते हैं, या किसको कितना टाइम आप देना चाहते हैं, समझे कि नहीं समझे। आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई, ठीक है ना। आप अभी मैच्योर बनिए, आप मैच्योर बनिए, जब समझदार बनिएगा ना आप, तो बहुत जब आप समझदार बन जाइएगा ना भाई, तो आपको दिल से एहसास होगा, वाह ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसमें हम लोग बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो देखिए, ज़िंदगी को ना आप, मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग भाई, ज़िंदगी को ना आप दूसरे के अनुसार नहीं जिए, अपने अनुसार जीना सीखिए, ठीक है ना। क्योंकि आजकल जो होते हैं ना, भाई, आजकल थोड़ा सा अलग ही ट्रेंड चल रहा है भाई, समझ रहे बात को ना, अलग ही रुतबा चल रहा है ज़िंदगी में। तो अपना ज़िंदगी मतलब अपने तरीक़ा से एंजॉय करता है, तो आप भी अपनी तरह से एंजॉय करते हैं आपको। लेकिन बात यह है भाई, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, क्या सपना है, क्या मकसद है आने का धरती पे, समझ रहे बात को ना, क्या हम बोल रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि कोई इंसान अगर किसी को नहीं बताता है अपना ड्रीम वगैरह कि इसके पास ड्रीम नहीं होता, नहीं, गलत बात भाई। सब इंसान के पास, मतलब प्रत्येक इंसान जो इस वर्ल्ड में है ना, तो इसके पास कुछ ना कुछ ड्रीम जरूर होता है, सपना जरूर होता है, जो हकीकत में बदलना चाहता है। लेकिन भाई, मेहनत करना उस हद तक नहीं चाहता है कि जिस हद तक हमको मेहनत करना चाहिए। दूसरे कामों में मतलब ये डिस्टर्ब हो जाता है, समझे ना। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने रास्ते से होके चलना है, ठीक ना। तो जितने भी मुसीबत आए, मुसीबत को कह दीजिए कि मुसीबत हट जाइए, नहीं तो हम हार मानने वाला नहीं है, ठीक ना। बात को समझे। तो देखिए भाई, इतना काफ़ी है, ठीक है ना। तो अच्छी बातें बताने के लिए, तो कभी भी ऐसा मतलब मुझे लगता है, कभी आ जाता है मन, ख्याल आ जाता है, तो आपको हम बता देते हैं। अगर अच्छा लगता है बात, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा, ठीक है ना भाई। देखिए, इस तरह का आपको हम क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। देखिए, एपी चेक करने के लिए लिखेंगे, देखिए चौथा नंबर का आंसर लिखते हैं हम लोग, गिवन डेट लिख सकते भाई। गिवन डेट मतलब दिया है, गिवन डेट, ठीक है ना। क्या दिया हम लोग को, एपी दिया, कितना भाई, अच्छा एपी नहीं दिया, सीक्वेंस दिया हम लोग का, क्या दिया है, सीक्वेंस दिया। अच्छा, आपसे पूछे भाई कौन सा सीक्वेंस है, तो बोलिएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस, 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, फिर 3 है भाई, 3 है, 3 है, एंड सो ऑन है, ठीक है ना। देखिए, हम लोग डी निकालते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, एपी में होगा कि नहीं होगा, डी समान होना चाहिए तभी एपी में होगा। तो इसमें अगर A1 के बारे में बोलेंगे तो 1 हो जाएगा, A2 के बारे में बोलेंगे 1 आ जाएगा, और A3 के बारे में बोलेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर A4 के बारे में बोलेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। A5 के बारे में बताइए कितना आएगा, बताइए 2 आएगा। A6 के बारे में बोलेंगे कितना आएगा, बताइए 2 आएगा। फिर इस तरह से A7 के बारे में बताएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। A8 के बारे में बताएंगे 3 आएगा। 8 हाँ, फिर A9 के बारे में बताएंगे कितना आएगा, बताइए 3 आएगा। हम लोग समझे इतना हम लोग क्या निकले, ये सब क्या पद है क्या भाई। अच्छा हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये सूची है क्या, ये सब जो है ना, ये सब जो है हम लोग का सूची है, क्या है, संख्याओं की सूची है, समझ रहे बात को ना, संख्याओं की सूची है, बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए भाई, अब हम लोग ये निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 देखते हैं बराबर है कि नहीं। A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 कितना बताइए, A2 जो है हम लोग का 1 है, -1 इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना 1 माइनस A2 कितना बताइए, A2 1 है बराबर 0। इस तरह देखिए A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 कितना भाई, देखिए तो 2 माइनस 1 करेंगे बराबर, अच्छा यहाँ पे कितना आ गया बताइए, 1 आ गया भाई। देखिए 2 में -1 गया, देखिए भाई यहाँ पे 0 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया। तो यहीं तक हम रुक जाएंगे, यहीं तक आगे रुक जाएंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। देखिए A2 माइनस A1
बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, है ना। यहाँ पे बराबर नहीं है बराबर, तो बराबर नहीं है, तो यहीं तक आप रुक सकते हैं क्योंकि इतना नहीं है। और डी क्या है, डी मतलब समान नहीं है, डी मतलब क्या, समान नहीं, मतलब बराबर नहीं, इक्वल नहीं, आपस में इक्वल नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए बोलेंगे क्या, दी गई अनुक्रम, क्या बोलेंगे भाई, दी गई अनुक्रम, क्या बोलेंगे, दी गई अनुक्रम, क्या बोलेंगे भाई, दी गई अनुक्रम, मतलब सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस, दी गई सीक्वेंस एपी में नहीं है। समझ रहे बात को, एपी में नहीं है, समझे कि नहीं समझे। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे एपी में कब होता नहीं होता, तो डी पता करना है हम लोग को। अगर डी सभी में सेम हो जाता तो बोलेंगे एपी में है, अगर डी सेम नहीं होता, मतलब समान नहीं होता, बराबर नहीं होता, समझे कि नहीं, तो हम लोग बोलेंगे एपी में नहीं है। तो आपके लिए भाई क्या है, 1 2 3 नंबर आप लोग के लिए HW है, बना लीजिएगा इसी तरह से, ठीक है। तो देखिए भाई उदाहरण नंबर 3 हम लोग का एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया है 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको 10वां पद, मतलब आपको AN निकालना है, ठीक है ना। AN बराबर कितना होगा, लेकिन N की जगह 10 रखेंगे, मतलब A10 आपको निकालना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई हम लोग, सबसे पहले दिया गया क्या लिखेंगे, दिया गया AP, क्या लिखेंगे भाई, दिया गया AP क्या हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 2 है, 7 है, 12 है एंड सो ऑन है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे A बराबर, A कितना 2 है, अगर आपको बोले D बोलेंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 कितना 7, देखिए भाई A2 के बारे में बोलेंगे, यहाँ पे A2 कितना होगा 7, और A3 के बारे में बोलेंगे, एक्चुअली A3 का जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं 12। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 कितना 7 माइनस 2 करेंगे बराबर 5 आ गया। तो जो हम लोग का 5 बराबर D, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, सर्वांतर बोलेंगे, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, D बराबर कितना है 5 आया, यस है नो, D बराबर 5 मिला हम लोग को, और A बराबर 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 10वां पद का रहा है, 10वां पद, तो N बराबर 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, N बराबर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, 10वां पद, ठीक है ना। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, nवें पद बराबर होते क्या, nवें पद बराबर होते क्या, क्या होता है इसी तरह से AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही होता है फॉर्मूला, बताइए यही फॉर्मूला आता है, यही मान कूट करेंगे हम लोग, यही फॉर्मूला कूट करेंगे, ठीक ना। यही इसी को बोलते क्या है, एनवें पद बोलते हैं, यस है नो, आप बोलेगा जी हाँ, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पे देखिए n की जगह हम 10 रखेंगे, तो देखिए ध्यान से, ठीक है ना। 9 क्या करेंगे भाई, 9 अब क्या करें, देखिए A की जगह A लिखेंगे, और 10 हम लोग एक्चुअली क्या निकालना है, A10 ही निकालना है, क्या A10 बोलिए या फिर T10 बोलिए, यही हम लोग को फाइंड करना है, ठीक ना। तो A10 देखिए n की जगह 10 लिखेंगे, A10 बराबर देखिएगा A का वैल्यू कितना बताइए, A का वैल्यू 2 है, प्लस देखिए A का मतलब यहाँ पे A1 समझना है आपको, A का मतलब यहाँ पे A1 समझना, ठीक है ना। तो 2 प्लस N माइनस 1, N की जगह कितना 10 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना बताइए 5 है। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। देखिए भाई हम इम्प्लाइड एट A10 बराबर 2 प्लस, देखिए 10 में 1 घटेगा 9 आएगा, 9 गुना 5 कर सकते हैं, बताइए 9 गुना 5, ये क्या गुना में भाई, यहाँ पे क्या गुना में है, पॉइंट में नहीं है, बात को समझना, समझिएगा, ठीक है ना। तो 2 का 2 रहेगा प्लस 9 5 45, और देखिएगा आप निकाले इम्प्लाइड एट A10 बराबर 45 2 47 47, हम लोग का लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे भाई, अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः 10वां पद, क्या लिखेंगे भाई 10वां पद, मतलब A10 या फिर बोले T10, क्या बोलेंगे T10 बराबर कितना आया बताइए 10 नहीं 47, क्या भाई 47 हम लोग का आंसर आ गया फाइनली, ठीक है। यहाँ रहेगा क्या भाई, यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ और भी लिख दीजिएगा, दी हुई AP, क्या लिखिएगा, दी हुई AP के 10वां पद लिखेगा तो बढ़िया होगा, क्या भाई दी हुई AP के, यहाँ पे लिख दीजिएगा इससे पहले 10वां पद से पहले दी हुई AP के, इसका मतलब लिखिए 10वां पद A10 बराबर या T10 बराबर 47, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इतना भी अगर लिख देते चलेगा, ठीक है ना, लेकिन इतना लिख दीजिए बढ़िया बेहतर होगा आपका, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम लोग उदाहरण नंबर 4 में चलते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण हम लोग का 4, ठीक है, और लास्ट रहेगा इस लेक्चर का, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। देखिएगा AP दिया आपको 21, 18, 15, डैश 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 का कौन सा पद -81 है, साथ ही आपको क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारात्मक उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या, कौन सा पद -81 है, मतलब आपको यहाँ पे AN दिया है, ठीक है, N निकालना है आपको, क्या निकालना है N निकालना। चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते आगे, ठीक है ना। देखिए सबसे लेकिन दिया गया AP, क्या लिखेंगे भाई, दिया गया AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे, ठीक है ना। क्या है हम लोग का 21, 18, 15, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है,
कौन सा पद, मतलब आपको कह रहा है ए एन आपको दिया है -81, वैल्यू दिया आपको 81, और कौन सा पद कौन सा पद -81 होगा, तो मतलब एन आपको फाइंड करना, क्या निकालना, एन निकालना आपको, ठीक है ना। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, देखिए बात यहाँ तक आप लोग फाइनली यहाँ तक कंप्लीट हम लोग करते हैं आंसर, इसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली हम लोग क्या निकालना भाई, एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें अगर बोले दिया गया एपी में बोलेंगे, अगर ए के बारे में बोले, मतलब A1 बोलिए या फिर ए बोलेंगे 21 मिलेगा। अगर हम बोलेंगे इसके बारे में क्या भाई, डी बोले, डी कितना है बताइए, डी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं T2 - T1 या A2 - A1 होता है, यही तो होता है, A2 - A1 या T2 - T1, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखिए सब कुछ लिख देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको अगर हम लिखते जाएंगे और आप लोग भी आप नोट्स में लिखते जाइएगा तो अच्छी तरह से आपको रहेगा भाई, T2 की A2 बोलते हैं, T1 को भी A1 बोलते हैं, इस तरह से समझ रहे बात को ना। देखिए T2 या A2, तो A2 कितना बताइए, A2 18 है -21 A1 कितना है, A1 या A कितना भाई 21 है। तो देखिएगा 21 में जब आप 18 को माइनस कीजिएगा, घटाइएगा, तो 3 मिलेगा आपको, लेकिन -3 मिलेगा, क्यों मिलेगा आपको पता ही होगा, -3 मिला, तो इसलिए लिखेंगे D बराबर कितना है भाई, -3 आया ना 3। एक्चुअली हम लोग को D नहीं निकालना है, लेकिन फॉर्मूला के लिए भाई D निकालना पड़ेगा। एक्चुअली हमको निकालना है क्या, N निकालना है, तो लिखेंगे क्या, अब क्या लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे भाई 9, ठीक है ना। देखिए ध्यान से भाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, ए एन बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है, यस है ना। अब बोलिए जी हाँ। तो देखिए भाई एक्चुअली हमको निकालना क्या है, अच्छा ए एन आपका वैल्यू दिया हुआ कितना, -81 है क्या भाई, -81, तो ए एन की जगह -81 लिख देंगे बराबर, देखिए ए का वैल्यू कितना 21 है, प्लस लिख देंगे यहाँ पर, एन की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, एन ही निकालना है, n-1 रहेगा एज इट इज, जैसा है वैसा रहेगा। डी का वैल्यू -3 रखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए भाई, -81 देखो इसको बोलते जो हम लोग इम्प्लाइड या बोलते क्या भाई सॉरी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्लाइड एड, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इम्प्लाइड बोलेंगे या फिर या बोलेंगे, किताब वगैरह में या लिखा रहेगा या फिर ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है ना, नहीं शायद ऐसा या लिखा रहेगा, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। देखिए भाई -81 को रहने दीजिए जैसा है वैसा बराबर, देखिए अब 21 को भी 21 रहने दीजिए, देखिए इधर -3 गुना n करेंगे, ठीक है ना, -3n हो जाएगा, तो -3n लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए फिर क्या करेंगे, -3 गुना -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 से गुना हो रहा है, n -1 से गुना होगा, एक बार n से फिर दूसरा बार -1 से गुना होगा, तो -3 गुना n करेंगे तो -3n आ जाएगा, फिर माइनस, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस देगा, 3 गुना 1 3 आएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से भाई, इम्प्लाइड -81 बराबर, देखिए 21 और 3 कितना होता है 24 होता है, तो 24 लिख देंगे -3n। देखिए भाई एक काम कर सकते हैं, अब क्या 24 -3n को इस तरफ लेकर आइए, एल की तरफ लेकर आ सकते हैं, 24 -3n, ठीक है ना। या एक काम कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कीजिए, देखिए 3n जो है हम लोग का, 3n जो है ना, -3n इधर है उधर है, मतलब RHS तरफ है, LHS तरफ लेकर आइए तो 3n बन जाएगा। लेकिन अब देखिए इम्प्लाइड एट, देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, अब -81 जो LHS की तरफ है इसको RHS तरफ लेकर जाइए, तो प्लस आपको देगा 81 देगा, जो -81 है LHS में, RHS में जाएगा तो +81 देगा, ये से नो आप बोलिए जी हाँ। लेकिन 24 पहले से ऑलरेडी है भाई, तो 24 + 81 हो जाएगा, बात को समझे आता है। देखिए 3n बराबर, देखिए ध्यान से भाई 24 और 81 को ऐड करेंगे, 4 1 5, तो देखिए 8 10 105, कितना भाई 105, तो n का वैल्यू देखिए 105/3, क्योंकि 3 जो है गुना में, जब RHS की तरफ लेकर आएगा तो भाग हो जाएगा। आप देखिए कुछ करता है क्या, 3 क्या ना बचाएगा ना 15, 3 × 5 = 15, अच्छा n का वैल्यू मिला कितना भाई, n का वैल्यू मिला कितना 15, हम लोग का यही है, दी हुई लिखेगा, दी हुई, यही हम लोग को एक्चुअली निकालना था, आंसर आ गया है, ठीक है, आंसर आ गया। आप लिख सकते क्या, दी हुई एपी का कौन सा पद लिखेंगे, दी हुई एपी का, दी हुई एपी के 15वें पद, क्या भाई 15वें पद जो है ना, कौन सा पद, तो 15वें पद जो है -81 है, बात को समझे कि नहीं समझे, आंसर आ गया। लेकिन हम लोग को और भी आगे चलना, देखे साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, कोई पद इस एपी का, मतलब जो हम लोग का ए एन बराबर हम लोग लेंगे 0, क्या लेंगे 0 लेकर देखेंगे कि देखते हैं किसमें 0 आता, तो ए एन बराबर 0, तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते क्या होता है, ए एन का होता है क्या, a + n-1 इंटू डी होता है, यस या नो, बराबर कितना आएगा 0 आएगा। देखिए भाई आप यहाँ तक लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ये सब नहीं लिखना यहाँ तक लिख दीजिएगा चलेगा, ठीक है ना। आप नीचे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं और अच्छा से होगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से, मतलब नंबर नहीं काटेगा, आप लिखना चाहते हैं तो और भी अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। और
एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, ठीक ना। देखिए ए का वैल्यू रखेंगे तो यही होगा, ए का वैल्यू 21 जैसा पहले है, तो इसी एपी का निकालते हैं ना हम, तो 21 का प्लस से हो जाएगा n-1। अच्छा n का वैल्यू पता चला भाई कितना, 15 क्या भाई 15 है, तो 15-1 इंटू डी का वैल्यू कितना बताइए, -3 है भाई, तो -3 बराबर 0, ठीक है ना। देखिए भाई ध्यान से, ठीक है, कुछ नहीं हम लोग को निकालना है ना, एन ही निकालना है हम लोग को, तो कौन सा पद सुनिए, अच्छा एन ही निकालना भाई, क्या निकालना, एन ही निकालना, हम यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे, अगर वैल्यू रखेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो 21 का 21 रहेगा प्लस, देखिए -3 गुना एन, -3n हो जाएगा भाई, यहाँ पे -3n लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा -3 गुना 1 तो +3 आ जाएगा, +3 बराबर 0, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 21 3 24 होता है, तो देखिए -3n + 24 बराबर 0, लेकिन एक काम करते हैं हम लोग, n निकालना, हम लोग क्या निकालना, n जो है पदों की संख्या है, ठीक ना, बात को समझ रहे हैं ना। देखिए तो 3n बराबर -24 आएगा, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू यहाँ से देखें तो 24/3 आ गया, 3 × 24 भाई, क्या लिखना, फाइनली हम लोग को निकला क्या, इसलिए n बराबर निकला क्या, n बराबर 8, मतलब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः 8वां पद, क्या लिखेंगे 8वां पद, क्या इस एपी का DVAP लिखिएगा, DVAP का 8वां पद, क्या भाई 8वां पद शून्य है, क्या भाई शून्य है, यहाँ पे लिख दे, क्या ऊपर में लिख देते, ठीक ना। देखिए भाई इसके बाद अतः करने वाले यहाँ लिखिएगा, ठीक है, DVAP, क्या लिखिए भाई DVAP के 8वां पद, क्या भाई 8वां पद जो है शून्य है, क्या लिखेंगे शून्य है, मतलब 0 है, तो 8वां पद हम लोग को क्या मिला बताइए, 0 मिला ना, 0 के बराबर आया था ना, तो 8वां पद हम लोग का 0 के बराबर लिए थे ना हम लोग, तो n बराबर कितना 8 आया, तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अतः DVAP के 8वां पद शून्य है, क्या है शून्य है। तो फाइनली भाई हम लोग का उदाहरण नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक मिस्टेक हुआ, जैसे कि n बराबर 35 लिखे ना भाई, यहाँ पे n बराबर 15 लिख दिया, ठीक है भाई, सॉरी भाई 35 लिख दिया, यहाँ भी 35 हो जाएगा, ठीक है भाई, सॉरी इसके लिए, ठीक है, होता है कभी कभी, ठीक है। चलिए भाई हम लोग मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।